एपिसोड की शुरुआत होती है रियल वर्ल्ड से, जहाँ पर यूया अपनी शर्ट को प्रेस कर रहा होता है, जहाँ वो उसी प्रिंसेस के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद उसका ध्यान जाता है अपने कपड़ों पे, जहाँ वो सोचता है कि मुझे अब कुछ पैसे रिडीम करके कुछ नए कपड़े खरीद लेने चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मॉल का सीन, जहाँ पर यूया एस्केलेटर से ऊपर चल रहा होता है, जहाँ पर सभी लड़कियाँ और लड़के उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, जिसके वजह से वो नर्वस हो रहा होता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है लड़कियों को जो कि उसे कह रही होती हैं कि ये कितना हॉट है और कितना सेक्सी है। और वहीं दूसरी तरफ एक डायरेक्टर को हमें दिखाया जाता है जो कि उस मॉल में आया होता है अपने शूटिंग के लिए, जहाँ वो गुस्सा होता है क्योंकि उसका मेल एक्टर अभी तक नहीं आया होता है, जहाँ वो अपने असिस्टेंट पे सारा गुस्सा निकाल देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके असिस्टेंट को, जो कि कह रहा होता है कि हमारे शूट का नाम माई हॉट बॉयफ्रेंड विद मी है, जिसकी बातें वहाँ बैठी हुई उस शूट की फीमेल एक्टर सुन रही होती है, जिसका नाम मियो चैन होता है। वहीं दूसरी तरफ यूया को पता ही नहीं चल रहा होता है कि वो क्या खरीदे और क्या छोड़े। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आकर उसे पूछने लगती हैं कि तुम्हारे पास कुछ टाइम है और तुम्हारी एज कितनी है, क्या तुम स्टूडेंट हो? जिनको यूया कह देता है कि मेरे कुछ और प्लान्स हैं आज के, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। जिसके बाद हमें फिर से दिखाया जाता है डायरेक्टर को, जो कि बहुत गुस्सा होता है अपने असिस्टेंट पे। इसके बाद वो मॉल में जाता है, जहां उसकी नज़र यूया पे पड़ती है, जिसकी हैंडसमनेस देखकर डायरेक्टर अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे इस शूट का मॉडल मिल चुका है। इसके बाद वो यूया के पीछे खड़ा जाता है और उसे अचानक से मियो चैन के साथ खड़ा कर देता है और उसके साथ शूट करने लगता है। जहाँ डायरेक्टर यूया से बताते हैं कि हमें कोई बंदा चाहिए था जो कि बॉयफ्रेंड का रोल कर पाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो रोल तुम करो। जहाँ यूया अब उसके बाद मान जाता है। हाँ, मियो चैन और यूया अब अच्छी तरह शूट करने लगते हैं, जहाँ अब डायरेक्टर उन दोनों को नेचुरल रहने के लिए कहते हैं। जहाँ मियो चैन के काफ़ी करीब होने के कारण यूया थोड़े नर्वस होने लगता है। जहाँ मियो चैन अब यूया से कहने लगती है कि तुम फिक्र मत करो, ये ऐसे भी तुम्हारा पहला टाइम है एज ए मॉडल। जहाँ वो यूया से काफ़ी सारी बातें करने लगती हैं। जहाँ मियो चैन यूया को बताती है कि उसका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, जिसमें से टाइम निकाल कर आज मैंने शूट के लिए हाँ करी है। इसके बाद वहाँ से मियो चैन डायरेक्टर के पास जाने लगती है। यूया अब उसकी तारीफ कर रहा होता है कि मियो चैन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ऑसम है। जिसके बाद डायरेक्टर मियो चैन को कहता है कि तुम यूया के थोड़े क्लोज आ जाओ ताकि मैं शूट कर सकूं। मियो चैन के काफ़ी करीब आने के कारण यूया फिर से नर्वस हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है उसी प्रिंसेस को जिसको यूया ने दूसरे वर्ल्ड में बचाया था, जो कि अब अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है यूया के बारे में कि वो लड़का कौन था। के बाद वो अपने कमरे से बाहर आकर वहाँ से जाने लगती है यूया को ढूंढने के लिए, जहाँ सभी सोल्जर उसको मना करने लगते हैं कि तुम्हारा वहाँ पर अकेला जाना सही नहीं है, वो काफ़ी डेंजर जगह है। लेकिन वो प्रिंसेस नहीं मानती, जिसका नाम लक्सीना होता है। सीन फिर से शिफ्ट होकर यूया पे आता है। हाँ, शूट खत्म होने के बाद वो और मियो चैन काफ़ी सारी बातें करने लगते हैं, जहाँ यूया मियो चैन से कहने लगता है कि मेरे पे सभी लोग सिर्फ गुस्सा ही करते हैं, आज तक किसी ने मेरे से प्यार से बात ना करी और मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं डाले हैं, ना ही फैशन नाम की कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में थी। के बाद उस शूट का वहाँ पर मेन एक्टर आ जाता है कि मियो चैन को सीधे दीवार के साथ धकेल कर उसे ज़बरदस्ती कॉफ़ी के लिए पूछने लगता है। जहाँ यूया अब उठकर उसे कहता है कि ऐसा मत करो, मियो चैन को अच्छा नहीं लग रहा। इसकी बात सुनकर एक्टर को यूया पे गुस्सा आ जाता है और वो यूया पे हमला कर देता है, जिसे डॉज करते हुए यूया उसे ज़मीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं। जहाँ यूया उसके पास जाकर सोचने लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर लगा दिया। जिसके बाद यूया सोचने लगता है कि अब शायद इस ऐसे हैंडसम लड़के को मारने के कारण वहाँ पर जितनी पब्लिक खड़ी है वो सभी उस पर गुस्सा करेगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो सभी अब यूया को पसंद करने लगते हैं और उसको चेयर अप करने लगते हैं। लोगों को यूया को चेयर अप करते हुए देखकर उस मेल एक्टर को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद डायरेक्टर कहने लगता है कि आज के बाद मुझे नहीं लगता इसको कोई काम देने वाला है। जिसके बाद मियो चैन यूया को थैंक यू बोलती है, जहाँ डायरेक्टर उनको पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो, क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? जिसको वो दोनों जवाब देते हुए कहते हैं नहीं, हमें कोई चोट नहीं आई। जहाँ अब डायरेक्टर यूया से पूछने लगता है क्या तुम ऐसे ही काम दोबारा करना चाहोगे एज ए मॉडल, जिसे आंसर देते हुए यूया कहने लगता है मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इस फील्ड में और ना मेरा इस फील्ड में कोई इंटरेस्ट है, तो मैं ये काम दोबारा नहीं करना चाहूँगा। जिसे मियो चैन भी हैरानी से देख रही होती है, जिसे डायरेक्टर ज़्यादा फोर्स ना करते हुए उसे
एज ए पे कुछ गिफ्ट ऑफर करता है, जिसे तो पहले यूया मना कर रहा होता है, लेकिन बाद में डायरेक्टर के ज़्यादा फोर्स करने के कारण वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो कपड़े ब्रांडेड होते हैं, जिसके बाद यूया सबको बाय करने लगता है, जहाँ मियो चैन उसे कहने लगती है आई होप हम जल्दी मिलेंगे। जिसके बाद यूया सबको बाय बोलकर वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है मियो चैन को, जो कि काफ़ी खुश होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी का सीन, जिसके अंदर मियो चैन और डायरेक्टर बैठे होते हैं, जहाँ मियो चैन अपनी और यूया की पिक देख रही होती है, जिसे देखकर डायरेक्टर मियो चैन को टीज करने लगता है और उसे कहता है तुम शर्म से लाल पीली हो रही हो, मुझे लगता है यूया के साथ तुम्हें लव हो गया है। का ऐसा कहना सुनकर मियो चैन थोड़ी एम्बैरेस होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूया के घर का सीन, जहाँ पर यूया अपने कपड़ों को देख रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि मैंने ये कपड़े एज ए पेमेंट ऑफ माई वर्क एक्सेप्ट करे हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है दूसरे वर्ल्ड का सीन, जहाँ दिखाया जाता है हमें लक्सीना और उसकी आर्मी पे किसी जॉम्बी के ग्रुप ने अटैक कर दिया होता है, जहाँ वो काफ़ी बुरी तरह हार रहे होते हैं। अभी एक मॉन्स्टर आकर लक्सीना के पीछे से उस पर वार करने लगता है, जिसे बचाने के लिए वहाँ पर अचानक यूया आ जाता है, एक ही शॉट में उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और 1 बाय 1 वो धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। जिसे ऐसा करता देख वहाँ पर सभी हैरान हो रहे होते हैं, जहाँ पर अभी दिखाया जाता है लक्सीना को, जो कि सोच रही होती है मुझे पता था तुम जरूर आओगे मुझे बचाने। जिसके बाद यूया उस इंजर्ड सोल्जर को एक दवाई पिलाकर ठीक कर देता है, जहाँ उस आर्मी का जो ऑफिसर होता है वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, जहाँ पर यूया उसे इग्नोर करते हुए प्रिंसेस को पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही, जिसे लक्सीना बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ बताने आई हूँ और तुम्हें थैंक यू करने आई हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। इसके बाद वो यूया को कहने लगती है प्लीज़ विल यू मैरी मी। जिसे ऐसा कहते हुए सुनकर यूया और वहाँ पर जितने भी सोल्जर मौजूद होते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और सभी कहते हैं क्या, जहाँ हमें एपिसोड के एंड में दिखाया जाता है एक एजेंसी की बॉस को, जो कि मी चैन और यूया की पिक को देखकर यूया से काफ़ी इम्प्रेस हुई होती है और वो अपने असिस्टेंट से कहती है चाहे जो मर्जी हो जाए इसे हमें अपनी एजेंसी में ज्वाइन करवाना ही है और तुम इसको करवा के ही रहोगे और इससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लाओगे। जिसके एंड में वो अपनी एक ईवल स्माइल देती है। जिसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा।